भारतीय भागीदारी आंदोलन, भागीदारी की बात आप सुनते ही होंगे और सुनते चले आ रहे हैं। भागीदारी के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। जिस भागीदारी के बाद पीसी कुरियन साहब कर रहे हैं उसको आप समझ गए होंगे। अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत नासमझी है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट का टाइम हमसे मिला है। अगर किसी को भी कुछ पूछना चाहे, भागीदारी का मतलब क्या होता है, हम इससे साथ क्यों जुड़े, जुड़ने का मतलब अनलिमिटेड संगठन है। संगठन की कमी हमारे यहाँ नहीं है। 4 आदमी तो 4 संगठन। हमारा संगठन का मतलब होता कि मैं, संगठन नहीं, देश के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, मैं। अगर 4 आदमी 5 आदमी का नाम लिया जाए तो अगर उनको बता दिया जाए कि भैया आप यहाँ ये बनना है तुमको, तो ये नहीं सोचेगा कि मैं क्या हूँ। जो भाई परिवार का सदस्य नहीं पाया वो कहाँ है, क्या कर रहा है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। हमारे बच्चे तो अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, क्या उसके बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं? कहाँ भागीदारी है? परिवार में भागीदारी करिए, कार्य से, व्यवहार से, समर्पण से। समाज में भागीदारी करिए, कार्य, व्यवहार, समर्पण से। तब आइए और फिर राज्य की बात करिए। राज्य में भागीदारी आपकी कब होगी? जब आप नेताओं के पीछे चलना बंद कर देंगे। नेताओं के पीछे रहने से भागीदारी नहीं होगी। आपके नाम पर वहां राजनीति में पहुंच जाएंगे, पद पा जाएंगे, स्तर अच्छा हो जाएगा, आप कहां रहेंगे? उनकी बात करिए। और इसलिए जब राजनीति में भागीदारी करोगे तो जरा विचार करिए, अर्थनीति में हमारी भागीदारी कितनी? हमारे पास है क्या? हम दे क्या रहे? और जब हम कुछ दे नहीं पा रहे तो हमारी भागीदारी नहीं है। देने के पात्र बने और देने की इच्छा पैदा करें, तब जाकर के हमारी भागीदारी होगी। और मैं एक बात और कहता हूं, भले ही आप लोगों को अच्छी लगे न लगे, शास्त्र कहते हैं, कौटिल्य, उन्होंने कहा कि धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल राज्य है। धर्म कब रहेगा? जब अर्थ पवित्र होगा, सभी को होगा, नहीं अपराध होगा। और राज्य अगर ठीक नहीं है तो अर्थ भी ठीक नहीं होगा, और अर्थ नहीं ठीक होगा तो समाज नहीं ठीक होगा। इसलिए राज्य ठीक होना चाहिए। वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस देश में समाज इतना बटा हुआ है। जो वोट से जो ताकत बनती है सरकार बनाएंगे, लेकिन उस सरकार से जो कानून और संविधान बनता है उसको, वो जनशक्ति के बाद तो इनसे हम अलग हो जाते हैं। हम शक्ति तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं। खत्म होगा, अपराध नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमारा जो है देश का जो ब्यूरोक्रेट है यही ज्यादा घातक है। और न्यायपालिका भी घातक इसलिए बन गई है कि निर्णय समय से नहीं करती। निर्णय के लिए जो है लोगों को झुलाती है, जब उसका निर्णय कोई मतलब नहीं रहता है तब निर्णय होता है। तो इसलिए इस देश में ये तब हो सकता है जब आप सभी लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे, तो फिर इस देश में वही होगा जो आप चाहते हो, वो जेल में भी जाएगा। अगर विश्व गुरु का उनका सपना है तो विश्व गुरु उस बुद्धिज्म के टाइम पर था, तो फिर ये विश्व गुरु जब सबका देश बन जाएगा तो ये विश्व गुरु के रूप में ही जाना जाएगा। है हमारा वरिष्ठ अधिकारी, जो पावर है उसके पास, जो उसको लागू करने का है, जो संविधान लागू करने का है, वो सबसे ज्यादा दिक्कत है। और इसीलिए इस देश में ये दिक्कतें हैं, अन्यथा सरकार कुछ भी। और ये कैसे हम इस देश के हर क्षेत्र में ले जाएं, कैसे इस देश में जो काम करने वाला जो हमारा कर्मी है, जो इस देश का पावरफुल अधिकारी है, जो संविधान का एक आधार है, उसकी एक लेकिन हम राजा की तरह काम करते, उस पावर का इस्तेमाल राजा, वो ताकत बनती है तो वो ताकत उनके लिए काम करना चाहिए, उनके लिए काम नहीं करती। ये इसके कारणों को हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है इस दिन। ये उन कारणों पर हम नहीं जाते हैं कि हम हर व्यक्ति का, हर वयस्क वोट का एक क्षण कौन है, इसको हमें समझना होगा। क्योंकि हम लोग
वोट देकर सरकार तो बनाते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद होता है, लेकिन ये शब्द केवल शब्द ही रह जाता है। हम सारे शपथ भी लेते हैं, काम भी करते हैं। आज सरकारें भी जो है कभी गरीबी हटाने की बात करते हैं, तो कभी सबका अखंड भारत के रूप में आज भी वो मजबूती से है कि तमाम विचारधाराओं के बाद भी आज हम एक पूरे देश के लोगों से एक सरकार बनाते हैं जो पूरे देश को जोड़ने का काम करते हैं, और उसको संविधान का एक स्वरूप है। आज राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन विषय पर हम लोग विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है, जैसे माननीय काशीराम ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस पर मुझे विचार करना है कि क्या हमारी जितनी संख्या है, लोग हैं, क्या उतनी हमारी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। भारतीय संविधान में हमारे सारे प्रावधान कर दिए गए हैं, लेकिन क्या भारतीय संविधान के अनुसार हमें भागीदारी मिल रही है? मित्रवाद का जो सब्जेक्ट है कि ये भगत सिंह, राजदेव, इन लोगों का जो शहीदी दिवस है, सुखदेव जी का, और उनका जो समाज को जागृत करने का काम है वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरा उनसे यही आग्रह और अनुरोध है। आज का जो भागीदारी का जो सब्जेक्ट है कि हमको भागीदारी कैसे मिले, तो ये भागीदारी बहुत सारी चीजें जो सरकार ने हमको, सरकारें ऐसी हैं जो हमसे कुछ लेती रहती हैं, वो सरकारें चली गई या नहीं रही, या उनके प्रति लोगों का विश्वास नहीं रहा, जिनकी वजह से लोग वजीफे से डॉक्टर और इंजीनियर पैदा होते थे। अब उन सरकारों का इस देश में भाव है, लेकिन ये जनमानस पुनः सोचेगा, क्या हम ऐसी सरकारों का साथ दे? अग्निवीर 4 साल के लिए पैदा कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि लोग ऐसी सरकारों को ही आगे बढ़ा रहे हैं? जो पुरानी पेंशन थी उनको जो खत्म कर दिए हैं, लोग उनको ही आगे को हमारे समाज के लोग बढ़ाना चाहते हैं। इस पे आपको चिंतन करने की जरूरत। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत हमें, टोको मत हमें, आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714,
और 8510005714 हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।